परमात्मा का अंश जड़ प्रकृति के अहंकार को पकड़ता है, उससे संबंध मानता है, उससे तादाद में स्थापित करता है, तब उसका नाम अहम हो जाता है। ठीक है ये। हाँ जी, यहाँ लिखा है साहब, प्रकृति से जड़ से माना हुआ संबंधी अहम कहलाता है। संबंध जो माना जाता है वो अहंकार से माना जाता है, जो सब सूक्ष्मतम अंश है प्रकृति का। अष्टधा प्रकृति में सबसे अंत में अहंकार आता है। संबंध चेतन उससे जोड़ता है, उससे जोड़ते ही सबसे जुड़ जाता है, आठों के आठों से जुड़ जाता है। आचार्य जी, हरिओम भाई जी से इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। हाँ सुनाइए। हरिओम भाई जी बताइए, जितना चर्चा हुआ है उसके बारे में स्वामी जी महाराज का और इसका श्लोक का भाव बताइए। देखिए, सबको, सभी भाई बहनों को प्रणाम। बहन जी का प्रश्न इतना गंभीर है और उसका उत्तर भी बहुत सटीक है। केवल शंका हो तो तुरंत करिए कि ये बात कैसे है। उनका प्रश्न है कि अहंकार और अहम दोनों में क्या अंतर है। अंतर ऐसे है कि जैसे यहाँ करना न करना में बात आई थी, तो ये ऐसे है कि एक अहंकार दूसरे अहंकार से कार्य कराता है, इसमें मैं नहीं है, तो ये शुद्ध प्रकृति में क्रिया हो रही है। अष्टधा प्रकृति का जो अहंकार है वो मैं नहीं है, वो शुद्ध अहंकार है, कृतियम। तो एक अहंकार शरीर में है जो कहता है तुम ये काम करो, और दूसरी शरीर में जो प्रकृति का शुद्ध अहंकार है वो काम कर दिया। तो यहाँ बंधन वाला मैं नहीं है, अहम। लेकिन एक शरीर में जो मैं माना हुआ अहंकार को पकड़ा है वो कहता है कि ये काम तुम करो, और दूसरे ने कह दिया कि ये काम मैंने किया है। तो ये दोनों जगह शुद्ध प्रकृति वाला अहंकार नहीं है, दोनों जगह मैं वाला हो गया। इसमें कोई प्रश्न बन रहा हो तो कहे कोई। तो समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न करें अभी। फिर से मैं कह रहा हूँ। हरिओम भाई जी सुनिए, हरिओम भाई जी सुनिए। एक तो वास्तविक अहम है जो सत्ता रूप है, जिसको होनापना एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में बताइए, क्योंकि आपकी अभी जो बात बताई वो समझ में नहीं आई हमारे। एक तो होनापना है, अपना जो होनापना है सत्ता रूप से है, स्वयं जिसको कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तत्व कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, वो हमारा प्रकृति से वो अलग है, उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है नासवान का। तो एक तो वो अहम है, और दूसरा हम शरीर को, वो जो स्वयं है वो शरीर को मैं मान लेता है, नासवान पदार्थों को मेरा अपना मान लेता है, तो उससे उसका कोई संबंध नहीं है। वास्तविक अवास्तविक हम लोग इतना जानते हैं, ये जड़ है और ये चेतन है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तविक अहम आप जिसको होनापन कह रहे हैं, सत्ता मात्र कह रहे हैं, वो अभी एकदम अक्रिय अवस्था में अलग है। उसका इस चैप्टर से यहाँ कोई क्रिया से मतलब ही नहीं है। वो शांत अहम होनापन पड़ा है अकेले, उसमें क्रिया होती ही नहीं है, न कोई कर्ता होता है। वो आत्मा है और परमात्मा है। होनापन तीन नाम करके अलग रख दीजिए, कुछ मत छूइए मत उसको। अब आइए, ये बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है। तो दृष्टा जो है वो, अभी दृष्टा मत लाइए, मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि जो एक शरीर में होनापन है, एक शरीर का होनापन, इसने एक शरीर के अहंकार को पकड़ लिया। जैसे मैं शरीर हूँ, ये बड़े पैमाने पे व्यष्टि भाव है, और मैं दिनेश सिंह हूँ, ये छोटे पैमाने पे व्यष्टि भाव है। तो यहाँ प्रकृति रूपी अहंकार को चेतन पकड़ करके मैं बना, जिसको अहम कहते हैं। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। राम राम जी, राम राम दिनेश जी। इसमें आप है ना एक बात, जो अहम दोनों को अहम नहीं करके, अहम जो वास्तविक जो अहम है उसको चेतन ही कहिए सिर्फ, और इसको अहम कहिए।
जिससे सबको समझ में आ जाएगी। चेतन नहीं, यहाँ नहीं तो इसलिए दोनों एम सुनिए भक्तमाल भाई जी, नहीं इसलिए कहना पड़ रहा है कि जहाँ विशेष बात के नीचे अहम लिखा हुआ है, यहाँ स्वामी जी ने नाम खुद रखा हुआ है कि एक वास्तविक अहम, एक अवास्तविक अहम। तो अगर हम लोग हाँ। चेतन को अलग करके समझ लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ये अहम की परिभाषा अगर हम बदल देंगे कि वास्तविक अहम को कहेंगे चेतन होनापन, तब आगे जाकर के शंका पैदा होने लगेगी। 3 के 28 में भी, 18 के 17 में भी, सब जगह शंका होने लगेगी। समझने के लिए समझ लीजिए कि अपना होनापन अलग है। एक बार इसको समझने के लिए मैं तो कह रहा हूँ, तो हाँ, ये ठीक है। समझने से आगे फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप होनापन को अलग कर दीजिए कि एक सत्ता मात्र 1 इंच कहीं जगह खाली नहीं है। ये होनापन अलग है, जो चेतन है उसी को आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अपना होनापन भी कहते हैं। इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, ये मतलब तो बात समझ में आ गई, एकदम ठीक है। अब आगे बताइए। अब एक और पल्ला समझिए कि एक जो अपरा प्रकृति है भगवान की, उसमें जो 8वां अंश है उसको अहंकार कहते हैं। वो शुद्ध अहंकार है, वहां मैं और चेतन ये कुछ नहीं है, केवल अहंकार है। जिसके लिए पहले पैराग्राफ में ये बात लिखी गई कि समष्टि प्रकृति के द्वारा सभी क्रियाएं इसी अहंकार से हो जाती है। इसमें कोई प्रश्न है तो कोई बोले। इसका संबंध खाली शरीर से ही है ना, चेतन से नहीं। शरीर समस्त शरीरों से है। समस्त शरीरों में अहंकार के द्वारा क्रिया स्वतः हो रही है, गुणों के द्वारा। समस्त संसार अलग है। ये समष्टि का जो अहंकार है ये शुद्ध अहंकार कहलाता है, यही बात है क्या? हाँ, यही कहना चाहते हैं, ये शुद्ध अहंकार है। अब इसमें एक प्रश्न बन सकता है भाई बहनों का, साधक का, कि जब इसको जड़ कहते हैं तो ये क्रिया कैसे कर लिया? इसका उत्तर ये है कि परमात्मा की सत्ता से ये अपरा प्रकृति प्रकट हुई है, इसलिए भगवान की सत्ता से ये समष्टि का अहंकार स्वयं क्रिया कर ले रहा है। यहाँ कोई मिला हुआ मैंपना नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये दिनेश भाई जी कि अहंकार को पकड़ के मैं बन गया, मतलब एक अलग व्यक्तित्व खड़ा हो गया। जैसे मैं संतोष हूँ, आप दिनेश भाई जी हो। अब यहाँ पर जब ये मैं बनकर और ये अपने आप को मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मेरे तो ये बात समझ में आ रही। तो हाँ, तो रुकिए ना, अभी हम वहीं आ रहे थे। हम दोनों पल्ला अलग कर रहे थे। चेतन अलग हो गया और प्रकृति का अहंकार अलग हो गया। जो स्वयं है वो तो अपनी जगह पर है, इसने तो सिर्फ मान्यता दी है अहंकार को। अहंकार को पकड़ के एक अपना अलग व्यक्तित्व बन गया, समष्टि से ये व्यष्टि बन गया। हाँ, तभी व्यष्टि पे मत जाइए, अभी खाली समझ लीजिए कि दो सत्ता अलग अलग कैसे। मेरे तो समझ में इसी तरह से आ रही है, बाकी हाँ, तो रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अभी अहंकार प्रकृति वाला शुद्ध अलग हो गया और चेतन शुद्ध अलग हो गया, दोनों अलग है, स्वयं कार्य हो रहा है। अब यहाँ समस्या है मैं की, अहम की। तो ये मैं और अहम कौन है? जो चेतन उसमें से निकला, मूल में से, और प्रकृति के अहंकार को पकड़ लिया और मैं बन गया, जिसको मिला हुआ माना हुआ मैं कहते हैं। इसी ने शरीर के व्यष्टि भाव को पकड़ा और स्वयं को कहा कि मैं दिनेश सिंह हूँ। एक तीसरा अहम ये है। इसमें कोई प्रश्न हो तो करिए। इस हिसाब से चेतन को तो अपने अलग कर दिए, तो अहम दो हो गया, एक समष्टि का और एक व्यष्टि का। यही बात है क्या? बस यही है। तो व्यष्टि वाला नकली है, समष्टि वाला असली है, और स्वयं चेतन होनापन अलग अकेले है। जी भाई जी, व्यष्टि वाला दुखदायी है, यही अपने को हलचल। कोई दुखदायी नहीं है। अब असली बात सुनिए, अगर समझ में आवे तो ठीक, नहीं तो ये सारा प्रश्न मैं डॉक्टर साहब के सामने 3 बजे रखूंगा, फरिया जाएगा। एक वाक्य सुनिए, संतोष जी पहले सुनिए। हाँ, बोलिए बहन जी, एक बात सुनिए। अब यहाँ एक वाक्य आया था कि विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। ये वाक्य मिला कि नहीं खुदने पे आप लोगों को? तो बहुत बार आता है ये तो।
नहीं नहीं, एक बार देखिए 222 पेज का दाहिनी तरफ अंतिम वाक्य जो है, इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना। क्या न मानना? कि मैं भी मैं नहीं हूं, यही न मानना है। ये अहंकार जो मैं हूं, इसको मत मानिए, और ये न मानने से ही मिट जाएगा। और जिसका मिट गया वो तत्वज्ञानी हो जाता है, जिसका नहीं मिटता वह ज्ञानी रहता है। ये मान्यता छोड़ देनी है कि मैं भी मैं हूं, यही व्यष्टि भाव वाला, ये व्यष्टि भाव वाला ही सबसे मुसीबत है। और जबकि ये वास्तव में है नहीं। आज तक अपने शरीर में आप मैं को खोजिए तो कोई पाया नहीं। जी भाई जी राम राम। हाँ भाई जी, ये ग्रुप में ना ये एक शेयर किया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये मैं पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ बात देखो समझ में आती नहीं आती। इसमें महाराज जी ने लिखी है बात, अहंकार दो प्रकार का है। एक अहंकार प्रकृति का है, जिसको बोलते हैं 7वें अध्याय के जो 4 नंबर श्लोक में आती है बात, और एक बात आती है 13वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में। इसको बोलते हैं धातु रूप अहंकार। और एक अहंकार जड़ चेतन की ग्रंथि है, जिसको तादात्म्य रूप अहंकार कहते हैं। या यूं कह दें कि जो शरीर है समष्टि पंचभौतिक, मतलब कि शरीर जिस समष्टि का अंश है, उस शरीर के साथ जो मैं और मेरा का संबंध जोड़ता है वो है तादात्म्य रूप अहंकार, जिसको चित्त ग्रंथि भी कहते हैं। महाराज कह रहे मुक्ति होने पर तादात्म्य रूप अहंकार ही मिटता है, धातु रूप अहंकार नहीं मिटता। इसलिए मुक्त पुरुष के, जीवन मुक्त पुरुष के मन बुद्धि अहंकार नहीं मिटते। तत्व ज्ञान होने पर शरीर नहीं मिटता, प्रत्युत शरीर में जो मैंपन है वह मिटता है। वह मैंपन ही बंधन है। इस मैंपन में ही राग द्वेष काम क्रोध आदि विकार रहते हैं। ये बात महाराज जी ने समझाई है, और ये हिंदू में भी 87 नंबर पेज में पूरा विषय ये दिया हुआ है। इसमें जो धातु रूप अहंकार से होने वाली क्रियाओं को, जो धातु रूप अहंकार से होने वाली क्रियाएं हैं, उनको गीता में कई जगह बताया है कि जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने विषयों में बरत रही हैं। ये है धातु रूप अहंकार से होने वाली क्रियाएं। और जो तदात्म्य रूप अहंकार से जो क्रियाएं बताई हैं वो यही बताई हैं कि जो जिसके साथ जुड़ता है वैसा वैसा वो हो जाता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, ये सब चीजें बताई हैं। जो ये पूरे विषय में ये बात बताई। तो ये जो पैरा भेजा है इसमें देखो कुछ बात समझ में आती है, तो थोड़ा सा अपना और समझ में आ जाए। प्रवीण जी जरा धातु रूप वाला बताइए, किस जगह से है पेज नंबर? धातु रूप से देखो ये, हाँ 87 नंबर पेज है, पढ़ देता हूँ। जीव के बंधन का मूल कारण है अहंकार। 87 नंबर पेज में अहंकार दो तरह का होता है। सिंधु में, हाँ जी, सिंधु में अहंकार दो तरह का होता है। अपरा, जिसको बोला है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा वाला अहंकार, यह है धातु रूप अहंकार, इसको बोलते हैं अपरा। इसको अहम वृत्ति रूप समष्टि अहंकार भी कहते हैं। धातु रूप अहंकार बोल दो या समष्टि अहंकार बोल दो। तो महाराज ने बोला कि चेतन के द्वारा, दूसरा बताया, चेतन के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहंकार, इसको चिज्जड़ ग्रंथि रूप व्यष्टि अहंकार भी कहते हैं। ये दो हो गए। अब वो कह रहे हैं कि जो धातु रूप अहंकार में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष तादात्म्य रूप अहंकार में अर्थात देहाभिमान में ही है। तो अपने जो बंधन का कारण है ये शरीर, तो जीवन को महापुरुषों को शरीर तो रहेगा, शरीर तो ना मिट जाएगा। वो जो शरीर है वो है धातु रूप अहम, वो तो वास्तविक है। अब उस शरीर के साथ जो तादात्म्य कर देते हैं, उसको जो मैं मान लेते हैं, मेरा मानते हैं, मेरे लिए मानते हैं, ये बंधन का कारण है। ये तादात्म्य रूप अहंकार है। तो महाराज कह रहे हैं मुक्ति होने के बाद ये वाला अहंकार मिटता है, वो वाला शरीर थोड़ा मिट जाएगा, उसका शरीर तो रहेगा। जो धातु रूप अहंकार है वो तो उससे क्रिया होती है प्रकृति में, और जो अहंकार है जो चिज्जड़ ग्रंथि वाला वो मिटता है। ये मान्यता है स्वयं की। तो स्वयं मान्यता करता है, वो हटा भी लेता है, तो अपने स्वरूप में। एक बार थोड़ी सूचना सुन लेना। अब अपने पास अब समय की लिमिट है, 2-3 मिनट ही है आपके लिए। तो अब आप 25 पे गीता पाठ शुरू हो जाएगा, तो अपने 1-2 मिनट में कोई बात पूरी करनी कर लें। बिल्कुल। तो ये 87 नंबर पेज का विषय है। 87 नंबर पेज का विषय
दूसरा वाला पेज बता दीजिए। दूसरा तो महाराज जी इसमें 138 नंबर पेज है, इसमें पूरा बताया है कि कैसे ये मैं और मेरा इदम इदंता से जो दिखता है सारी बातें। हाँ ठीक है ठीक है, अब आप बताइए 87 वाला बता दीजिए। ठीक, हाँ 87 वाला ठीक है, वो मैंने बस उसमें महाराज बोला है कि जो धातु रूप अहंकार में कोई दोष नहीं है, ये जो दोष है ये है सिर्फ तदात्म्य रूप अहंकार में, देहाभिमान में। तो जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष में तदात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। ये क्या अभाव है कि वो शरीर से मैं मेरापन नहीं करता, वो शरीर से अलग अपने आप को करता है। अतः उसके कहलाने वाले, लिखा महाराज ने कि उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं धातु रूप अहंकार से ही होती हैं। और ये क्रियाएं कैसे होती हैं इसका गीता जी में श्लोक दिए हैं, 3 का 27, 13 का 29, ये नीचे सारी बातें दी हुई हैं इसमें जी। ठीक है महाराज, ये सब अपना पढ़ सकते हैं इसमें अभी समय। नारायण 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 नारायण। इसको अगर ऐसे सोचे तो मैं सही हूँ कि गलत, आप थोड़ा बताएं कि जो परा प्रकृति वाले अहम ने जो अहम अपरा का था उसके साथ में चिंजन ग्रंथि बनाई भूल से। हाँ। और जब ये भूल अगर इसको समझ में आ गई और इसने भूल को मिटा लिया तो चेतन में रहा और वो शरीर में रहा। तो जैसे साधु और संत जो पहुंचे हुए तत्व पुरुष होते हैं, वो शरीर तो होता है, तो दोनों चीजें वो अपना काम कर रहा है, जड़ का काम कर रहा है और ये चेतन का काम करता है। नारायण नारायण, मेरे ख्याल से यही होना। ये जो आप देखो, ये अभी ग्रुप में जो भेजे ना, एक पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है, ये महाराज जी ने एक पुस्तक में लिखा है, वो पुस्तक है गीता प्रकाशन की, उसमें से पैराग्राफ ये नोट किया है। ये पैराग्राफ में महाराज जी ये बोल रहे हैं कि ये जो अहंकार जो 2 प्रकार का बताया है, एक तो धातु रूप अहंकार और एक अहंकार जड़ चेतन की ग्रंथि। ठीक है, तो अब क्षमा करना, सभी समय हो गया, इसको बंद करते हैं।